ये वो वीडियो है जिस बच्चे ने अगर ये वीडियो पूरी देखी होगी ना, मेरी विश्वास है आपके 15 से 20 नंबर आप देख लेना, एग्जाम देकर आना, फिर मेरे से बात करना। क्या जिंदगी भर टारगेट प्यार तोड़ने पड़ते रहोगे यार लाइफ में। अपनी एम्स दिल्ली का फेवरेट टॉपिक है ये, फेवरेट लास्ट 4 साल से देख रहा हूं मैं कौन से। अगर उससे कोई फायदा ना हो ना, कभी मेरी लाइफ में वीडियो मत देखना। इस लेवल का कंटेंट देता है पंकज यादव मेडिकल साइंस। मैं 2019 का जो कंबाइंड पेपर लगा था उसमें भी देखा था, 2020 का पेपर लगा था नोरसेट का, उसमें भी आया था, 2021 के में भी आया था। चाहिए उसकी ग्रेड पूछे को, एम्स दिल्ली के अंदर फंडामेंटल भर भर कर आती है। चाहिए हेलो एवरीवन, दिस साइड पंकज यादव, नर्सिंग ऑफिसर डायरी। तो जो मेरे पास में रिसेंटली मैंने लास्ट वीडियोस अपलोड करी थी, और मेरे पास में पहले भी बहुत सारे कमेंट आए थे लाइक एग्जाम की नोटिफिकेशन आने से पहले भी कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए जो नोरसेट 2023 के अंदर में देखने को मिलेंगे, या फिर इसके अलावा सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए जो हर साल रिपीट होते हैं। ये मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो जो मैं ये वीडियो है, ये फुली डेडिकेटेड वीडियो आप सब लोगों के लिए बना रहा हूं। और जो ये वीडियो कोई मैटर नहीं करता, चाहिए आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी हो, या फिर ये टॉपिक्स आपको ऑलरेडी पता भी हो, या फिर इसके अलावा फ्रेश वीडियो देख रहे हो, अगर ये सारे टॉपिक्स को आप पढ़कर जाते हो, या फिर इसके अलावा इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो, तो आने वाले टाइम में आपके बहुत ज्यादा नंबर इंक्रीज होने वाले हैं। नोरसेट 2023 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, लास्ट 3 साल से देखने को मिले, और इस साल भी पूरे चांसेस आपको देखने को मिले। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो को पूरी देख लेना। सब्सक्राइब तब करना जब पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाए और अच्छी लगे तब। और बाकी इसके अलावा डेली मोटिवेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हाँ, तो वीडियो को शुरू करते हैं, और कॉपी और पेन सारे बच्चे उठाकर बैठ जाना और लिखते जाना। मैं जो टॉपिक्स आपको बता रहा हूं, और जिसको पता है वो भी लिख लेना, और जिसको नहीं पता वो तो लिखते ही जाना, और जिससे कि आपको ये कंफर्म हो जाए कि हाँ ये मैंने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं और ये मेरे आने वाले एग्जाम में सिलेक्शन करवाएंगे। तो ये चीज ध्यान देकर के चलिए। और ये जो मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूं, ये लास्ट के जितने भी एग्जाम मैंने खुद ने भी दिए हैं, और इवन जो लास्ट 3 साल से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, उस एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर आप सब लोगों को बताने वाला हूं। और जो आप बार बार मेरे से क्वेश्चन पूछते हो, और ये आप सोचते हो कि यार जैसे एम्स दिल्ली जो पेपर के अंदर क्वेश्चंस डालता है, वो आप जब आप एम्स दिल्ली को ज्वाइन करते हो, या फिर कोई भी एम्स को ज्वाइन करते हो, तो वो चीज आप सच में रियलिटी में एक्सपीरियंस करोगे, और वो चीज अप्लाई भी करोगे। तो ध्यान से सुनते जाना जितने भी बच्चे हैं। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बनता है एम्स दिल्ली नोरसेट 2023 के लिए, दैट इज सबसे फर्स्ट जो फंडामेंटल से स्टार्ट करता हूं। देखो एम्स दिल्ली के अंदर फंडामेंटल भर भर कर आती है। जैसे लास्ट टाइम साइकेट्रिक क्वेश्चंस आए थे ज्यादा, पर इसके अलावा फंडामेंटल के क्वेश्चंस तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। कोई भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन उठा ले ज्यादा, पर एमसीक्यू फंडामेंटल के इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि नर्सिंग का बेस है फंडामेंटल, तो वहां से क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, दैट इज पोजीशन से रिलेटेड, यानी कि जो पोजीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है फंडामेंटल के अंदर। जब आप पेशेंट की केयर करते हो, तो यहां पे आके आप उसको अप्लाई भी करोगे, और ये चीज देखने को मिले। तो 2021 के अंदर देखने को मिला था, 20 में जो मैंने पेपर फाइट किया था उसमें भी देखने को मिला था, 2019 में भी देखने को मिला था। ये वो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट बनता है और बेसिक है। और आप यूं मान के चले कि जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, ये कम से कम 10 से 15 नंबर आपके इंक्रीज करवाएंगे एग्जाम के अंदर, और 10 से 15 में तो भाई ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आ जाती है। तो ये चीज ध्यान देकर के चले। तो इस टॉपिक्स को और इन क्वेश्चंस को ऐसा ना समझे कि यार ये तो मुझे आते हैं। देखो क्वेश्चन सारे आते हैं लेकिन गलत हो जाते हैं, तो ध्यान देकर के चले। देन इसके बाद में जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हमेशा हर बार पूछा जाता है, दैट इज ड्रग कैलकुलेशन से। मैं वो टॉपिक्स बता रहा हूं जो हमेशा रिपीट होते हैं, और इस साल भी रिपीट होने के पूरे चांसेस है। और जब आप पेपर देकर आओगे ना, तब आके मेरे से बात करेंगे कि कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। देन इसके बाद में ड्रग कैलकुलेशन के अंदर 3 चीज आती है। तीनों चीजों को, तीनों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़कर जाना। तीनों टाइप्स के जो भी उसके अंदर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपको अच्छे से पता, आप डेली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, दैट इज रिलेटेड टू द इमरजेंसी ड्रग से। ये चीजें ध्यान देकर के चले, सारे के सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, इमरजेंसी ड्रग से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, पढ़कर जरूर जाना। एडीआर की, नॉन एडीआर की, डिजोक्सिन की डोज कैसी होती है, डोबुटामाइन की, ये वो ड्रग्स हैं, वो चीजें हैं जो आप इमरजेंसी सिचुएशन में दी जाती हैं, और यहां पे आप अप्लाई भी करते हो। यानी कि एम्स दिल्ली के अंदर अगर मैं लास्ट 2 साल से काम कर रहा हूं, यहां पे इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। इवन जो खुद के राउंड्स होते हैं इंटरनली एम्स के, उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि किस किस सिचुएशन में कौन सी ड्रग की कौन सी अमाउंट दी जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट बनता है, और हर साल रिपीट होता है, इस साल भी रिपीट होगा। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है रिलेटेड टू द, अच्छा, डिजोक्सिन के अंदर जो ईसीजी चेंज होती है, ये भी ध्यान रखें। ईसीजी का भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं याद रख लेना, लिख लेना इस चीज को। ईसीजी से लास्ट 3 साल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और इस साल भी आएंगे, या तो उसकी इमेज पूछी जाएगी, या फिर इसके अलावा ईसीजी का कि पी वेव कैसी बनती है, क्यू वेव कैसी बनती है, या फिर इसके अलावा एमआई के अंदर किस तरीके का स्लॉट बनता है, किस तरीके की ईसीजी बनती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, कैसे टाइप का डेविएशन देखने को मिलता है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, पढ़कर जाना, याद करके जाना, रट के जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिलेक्शन से मतलब है बस। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन
बनता है रिलेटेड टू द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी से, यानी कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हर साल देखने को मिलती है, यानी कि पेपर के अंदर, बाहर के अंदर नहीं, पेपर के अंदर ज्यादातर देखने को मिलती है। तो ध्यान देकर के चलना कि कौन से नंबर की क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है, उसके जो मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट साइंस होते हैं वो। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है रिलेटेड टू द बैड सोर्स से रिलेटेड, यानी कि बैड सोर्स से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं 2019 का जो कंबाइंड पेपर लगा था उसमें भी देखा था, 2020 का पेपर लगा था नॉर्सेट का उसमें भी आया था, 2021 के में भी आया था। चाहिए उसकी ग्रेड पूछी जाए, चाहिए उसकी इमेज पूछी जाए, या फिर उसके अंदर जो उसकी नर्सिंग केयर पूछी जाए, ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। लिख लेना, याद कर लेना, रट लेना, जो तुम्हारा मन करे कर लेना, पर इसको दिमाग में लेकर जाना और पढ़कर जाना अच्छे से, जो आपका सिलेक्शन करवाएगी। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन रिलेटेड बनता है, एम्स दिल्ली का फेवरेट टॉपिक है, ये फेवरेट लास्ट 4 साल से देख रहा हूं मैं, कौन से वाला, मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस का, जो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि भाई आप यहां पे जब एम्स को अंदर ज्वाइन करोगे तो आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी डेली बेसिस के ऊपर, आपके वार्ड्स के अंदर, आपकी ओटी के अंदर, या फिर आप जहां भी आपका डिपार्टमेंट अलॉट होगा। तो ये चीज ध्यान देकर के चले, मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे उसकी हैंड वॉशिंग से क्वेश्चन पूछा जाए, या फिर उसकी टाइमिंग से पूछा जाए, या फिर जो अदर जितने भी केमिकल्स होते हैं उसकी कैसे कंसेंट्रेशन ली जाती है वो क्वेश्चन पूछा जाए। हमेशा चाहिए उसकी इमेज पे क्वेश्चन पूछा जाए, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, यही तो नर्सिंग है। अगर ये नहीं पढ़ के जाओगे तो क्या पढ़ के जाओगे? तो ये जरूर याद रखे, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, मेडिकल सर्जिकल एसेप्सिस, ये सब इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है दैट इज ईसीटी के एडमिनिस्ट्रेशन से लास्ट 2 साल, यानी कि 2019, 2020 और 2021, 3 एग्जाम के अंदर, 2022 के अंदर मुझे पता नहीं, पर 3 एग्जाम के अंदर कॉन्टिन्यूसली ईसीटी का क्वेश्चन डाला गया था। तो क्या पता इस साल भी आपको देखने को मिल जाए। देन इसके बाद में पॉइजनिंग से रिलेटेड, यानी कि जो पॉइजनिंग होती है उसकी किस तरीके की पॉइजनिंग होती है, कैसे सिम्टम देखने को मिलता है, उसका एंटीडोट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान देकर के चलना। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है दैट इज शोक से रिलेटेड, यानी कि जो शोक का जो टॉपिक अराइज होता है तो उसके अंदर बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं, एनाफिलैक्टिक शोक होता है, न्यूरोजेनिक शोक होता है, तो उसके अंदर कैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं, इनके अलावा जो उसके अंदर कैसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, उसकी डोज से रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अगर ये नहीं पढ़कर गए तो भाई आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, मैं आज आपको लिख कर देता हूं ये बात, तो ध्यान देकर के चले ना, ये टॉपिक्स तो आपको पढ़कर ही जाने हैं। यू मान के चलो कि इस साल ये ही क्वेश्चन लाने वाले हैं, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, तो वो चीज आप अगर मेंटली भी लेके जाओगे ना तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है दैट इज वैक्सीनेशन से रिलेटेड, यानी कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वैक्सीनेशन, यानी कि वैक्सीनेशन की एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, या फिर इसके अलावा जो वैक्सीन होती है वो किस, यानी कि कितने टेम्परेचर के अंदर स्टोर की जाती है, या फिर इसके अलावा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आता है एग्जाम के अंदर, जो एम्स दिल्ली कंडक्ट करवाता है या फिर और जितने भी अदर एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर भी टॉपिक्स को देखने को मिलता है। पर एम्स दिल्ली के अंदर तो ये चीजें क्वेश्चंस अराइज होती है और पूछी जाती हैं, तो ध्यान देकर चले लेना। और एक बात और याद आ रही, मैं फिर भूल जाऊंगा इस चीज के अंदर, कि जितने भी बच्चों ने ये जो मैं क्वेश्चंस और टॉपिक बता रहा हूं, ये सारे टॉपिक्स और क्वेश्चंस मैंने मेडिकल साइंस में जो एप्लीकेशन के ऊपर मेगा टेस्ट सीरीज डाल रखी है, संकल्प नाम की नॉर्सेट 2023 के लिए, वो ऑलरेडी डाल रखी है, तो उसके अंदर ये टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, उसके अंदर तैयारी अच्छी लेवल की हो जाएगी। मिनिमम प्राइस के अंदर मैंने मैक्सिमम डाटा देने की कोशिश की है, एक बार जरूर लेकर देखना और आकर मेरे से बात करना कितना डाटा आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और हाँ, आप एप्लीकेशन को मेडिकल साइंस सर्च करके प्ले स्टोर से सर्च कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो पूरी एप्लीकेशन को। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दैट इज रिलेटेड टू द बेड सोर हो गया, इमेज हो गया, देन वेंटिलेटर, यानी कि वेंटिलेटर से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वेंटिलेटर के अंदर किस टाइप का वेंटिलेशन होता है, किस तरीके का वेंटिलेटर दिया जाता है, किस सिचुएशन में कौन सा यूज किया जाता है, कौन से उसके मोड होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि जब आप आओगे यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो आपको वेंटिलेटर हैंडल करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेंटिलेटर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है हर साल। देन इसके बाद में कैन्युला से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आसान है, टॉपिक बहुत आसान है, पर पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, इतने साल से कंटिन्यूअसली पूछा जा रहा है। या फ्लोरेट, कभी उसका कलर, कभी उसका साइज वगैरह, ये सब चीजें देखी जाती है, सब पूछी जाती है। तो आप सारे रट के जाना, पढ़ के जाना चाहिए, याद करके जाना, कुछ भी करके जाना, बस सिलेक्शन से मतलब है। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है दैट इज रिलेटेड टू द टीपीएन से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीपीएन वाला क्वेश्चन अगर आप नहीं पढ़कर गए तो आप 1 नंबर गवा सकते हो, 2 नंबर भी गवा सकते हो। तो टीपीएन से रिलेटेड किस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाता है, कितने टाइम के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, और क्या इसके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, और कैसे हम उसको मैनेज करते हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो इवन जो जीपीएमआर का पेपर लगता है वहां पे भी पूछे जाते हैं।
तो ये चीज ध्यान देकर चला। देन इसके बाद में एनजी ट्यूब और ईटी ट्यूब, ये अगर क्वेश्चन ये अगर पढ़कर नहीं गए तो आप फिर से 2 नंबर गवा सकते हो। कहने का मतलब ये है कि एनजी ट्यूब और ईटी ट्यूब क्या तो इमेज पूछी जा सकती है, या फिर उसके अलावा साइज पूछा जा सकता है, या फिर कैसे उसको इंसर्ट करते हैं और कहां तक करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो सारे बच्चे याद रखें, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़कर जाना। सच में नोट सेट 2023 क्रैक करना चाहते हो तो इसके ये क्वेश्चंस के अलावा भी बहुत सारी चीजें बच जाती हैं। पर अगर ये क्वेश्चन आप पहले प्रिपेयर करके लेके जा रहे हो ना, तो आपके 10 से 15 नंबर अपनी जेब के अंदर, अपनी पॉकेट के अंदर लेकर जा रहे हो। और 15 नंबर भाई, यहां तो एक नंबर भी भाई हजारों के अंदर फर्क डाल रहा है। 80-20 लगा हुआ है हर साल। अगर आप एक नंबर ज्यादा रहे तो 500 बच्चों से ऊपर आ रहे हो, और एक नंबर कम तो आपका मन चाहे छूट जाएगा। फिर से यार वापस पे नोट सेट दोगे, फिर एक सीट खराब होगी, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, और क्या जिंदगी भर टारगेट प्यार तोड़ना पड़ते रहोगे यार लाइफ में। अपनी जिंदगी भी तो जीनी ना। तो सिंपल सी बात है, एक खुद को हमेशा ये बोले कि एक बार पढ़ना है, पर ऐसा पढ़ा फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े बस। तो अपनी लाइफ को एंजॉय करना अपने हिसाब से। तो एक बार अच्छे तरीके से पढ़कर जाना, ये टॉपिक भी पढ़ के जाना और सिलेक्शन लेना। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है दैट इज रिलेटेड टू द गतपाल स्कोर और जीसीएस से। यस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। गतपाल स्कोर जो बनता है गाइना के अंदर, ओबीसी के अंदर, और इसके अलावा जो जीसीएस होता है, ग्लासगो कोमा स्केल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। इनके अंदर क्या क्या इसकी ग्रेडिंग होती है, किस हिसाब से कितने नंबर दिए जाते हैं, याद रखें। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है दैट इज रिलेटेड टू द वाइटल साइन से रिलेटेड, यानी कि वाइटल साइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, पिछले 4 साल से इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। इस साल भी आने के पूरे चांसेस है। वाइटल साइन वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है एम्स दिल्ली का, जो डालता है हर साल क्वेश्चंस इसके अंदर से आते हैं, चाहे वो टेम्परेचर से रिलेटेड आए, चाहे वो ऑक्सीजन से रिलेटेड आए, या फिर इसके अलावा जो इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स आते हैं, सब टॉपिक्स आते हैं उससे रिलेटेड है। आपको बस पढ़कर जाना है, याद करके जाना है। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू द सीपीआर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक सीपीआर, यानी कि सीपीआर से रिलेटेड क्वेश्चन तो हर साल आता है, आपको इस साल भी देखने को मिलेगा। ये बात ध्यान देकर के चलिए। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू द ईटिंग डिसऑर्डर से, यानी कि जो बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा। भाई 2 साल 3 साल के कंटिन्यूअसली एग्जाम देखे थे मैंने, जिसके अंदर ईटिंग डिसऑर्डर तो हर तीसरे एग्जाम में, नॉट ओनली नोट सेट, इवन जो अदर रायपुर पेपर लेता था 2019 से पहले, उनके अंदर भी ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है जो आप पढ़कर जाते हो तो आपके 2 से 3 नंबर तो फिक्स कर देते हैं। तो जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूं, इन टॉपिक्स को याद करते जाना, लिखते जाना। और देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है, जो आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान देकर के चले। एसिड बेस बैलेंस ये आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको सही करेगा। तो देन ये चीज ध्यान देकर चले। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू द पेल्विक पोजीशन से रिलेटेड, यानी कि जो पेल्विक पोजीशंस होती है कि स्टील स्पाइन क्या होती है, कौन सी डिग्री पे आया जाता है, मोस्ट कॉमन पोजीशन क्या होती है, डिनोमिनेटर क्या होता है ना। ये चीजें वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो बच्चे छोड़ देते हैं ये सोच के कि यार ये क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे, और यही क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये आपने बहुत बार देखा होगा, जो टॉपिक आप ऐसे छोड़कर जाते हो वही क्वेश्चन अगले दिन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। तो मैं हमेशा हर बार ये कह रहा हूं कि इन टॉपिक्स को पढ़कर जाना, जिससे कि आपको दिमाग का टेंशन ना आए, स्ट्रेस ना आए। अगर 4 क्वेश्चन आपको छूट गए, कंटिन्यूअसली नहीं आ रहे हैं, तो आप स्ट्रेस ले लोगे, कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा भाई, जो नंबर आने चाहिए आपके वो नहीं आ पाएंगे, क्वेश्चंस नेगेटिव ज्यादा हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और फिर इस साल अगले साल फिर आपको यही किताबें, यही पीआर टारगेट पढ़ेगी। क्यों पढ़नी है भाई, बार नहीं पढ़ना है। मैं फिर कह रहा हूं, हर बार मैं लास्ट 2 साल से वीडियोस बना रहा हूं, मेरे चैनल के पे डाली गई कोई भी वीडियो उठाकर देख लेना, आज तक की लास्ट 3 साल में, अगर उससे कोई फायदा ना हो ना, कभी मेरी लाइफ में वीडियो मत देखना। इस लेवल का कंटेंट देता है पंकज यादव मेडिकल साइंस के ऊपर, और तभी सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता ना, तब तो चाहिए आप सब्सक्राइब जरूर करें, उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब तक तो जरूर सब्सक्राइब करें, और सिलेक्शन तक तो और आपके साथ खड़ा हूं मैं, पंकज यादव मेडिकल साइंस। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन अराइज होता है दैट इज रिलेटेड टू द स्प्लिंट से रिलेटेड, यानी कि जो स्प्लिंट का टॉपिक आता है, या तो उसकी इमेज क्वेश्चन पूछी जा सकती है, या फिर उसके अलावा जो कितने डिग्री पे लगाया जाता है, कौन सी स्प्लिंट, कौन सी ट्रॉमा के अंदर, इंजरी के अंदर लगाया जाता है। तो ये चीज ध्यान देकर चलिए। दैट्स जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो मैं ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, कार्डियक ड्रग्स से रिलेटेड। कार्डियक ड्रग्स का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, ध्यान देकर चलिए। एडीआर नॉन एडीआर से रिलेटेड जो मैं आपको बता चुका हूं, और इसके अलावा साइकोटिक ड्रग्स से रिलेटेड, यानी कि लिथियम की ड्रग की डोज कितनी होती है, डिजोक्सिन की डोज कितनी होती है। तो जो साइकोटिक ड्रग्स होती है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आप एनेस्थेटिक ड्रग्स होती है उसकी इमेज पूछी जाती है, या फिर उसके अलावा किस तरीके से रूट्स के द्वारा दिया जाता है, किस तरीके से दिया जाता है। प्रोपोफॉल का क्वेश्चन बहुत आता था पहले कि व्हाइट कलर का होता है, ये सामने इमेज दिखा दी, बताओ ये क्या है। तो ये जो टॉपिक्स है साइकोटिक ड्रग्स का, फार्मा में आप एक तो कार्डियक ड्रग्स, इमरजेंसी ड्रग्स,
और इसके अलावा जो साइकोटिक ड्रग्स, अगर ये भी पढ़कर जाते हो तो आपकी फार्मा पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है रिपीटेडली। बाकी इंपॉर्टेंट सब है, पर ये उनमें से भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान देकर के चले। तो ये वो चीजें, वो टॉपिक्स है। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन मेरे पास और भी पूछा जाता कि सर रिसर्च और मैनेजमेंट को किस तरीके से तैयारी करें। रिसर्च और मैनेजमेंट कम से कम आपको 3 से 4 नंबर की पूछती है हर साल, चाहे आप कितनी भी तैयारी करके लेके जाओ, 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। और 3 से 4 क्वेश्चन ही आपको आपका जो मन चाहा एम्स है वो दिलाएंगे। तो आप पीआर या तो टारगेट आएगी जो पीछे की तरफ जो रिसर्च मैनेजमेंट के एमसीक्यूज दे रखे हैं, अगर आप उनको अच्छे से क्लियर करके जाते हो तो वो भी उसमें से आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और आपका आने वाले टाइम में एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे पीआर टारगेट से मतलब नहीं, मुझे आपके सिलेक्शन से मतलब है, चाहे आप पढ़कर कहीं से भी जाओ। 100 बात की एक बात है बस। तो ये चीज ध्यान रखने चले। ये वो वीडियो है जिस बच्चे ने अगर ये वीडियो पूरी देखी होगी ना, मेरी विश्वास है आपके 15 से 20 नंबर आप देख लेना, एग्जाम देकर आना, फिर मेरे से बात करना कितना क्वेश्चन देखने को मिलता है जो मैंने आपको टॉपिक बताया इनमें से। और ये जो लास्ट 3 साल से पेपर के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं, इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूं। तो देखो क्या है कि ये सारे टॉपिक्स है, ये आपको अच्छे से रिवाइज करके जानी है। ये सारी वो चीजें हैं जो मैंने आपको अच्छे से बताइए पूरी रिसर्च और पूरे एक्सपीरियंस बेस के ऊपर कि भाई कौन से टॉपिक्स आपको पढ़कर जाने चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और बार बार मेरे पास में कमेंट आ रहे थे, देखो आप तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, सच्चे दिल से करने के बाद में बहुत बार आपको डिमोटिवेशन भी होता होगा कि यार इतना पढ़ने के बाद भी मेरी रैंक नहीं आ रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मत सोचना कि यार मेरे जो आप पेपर दे रहे हो, टेस्ट सीरीज दे रहे हो, उस टेस्ट सीरीज के अंदर मेरी इतनी सी रैंक आ रही है। रैंक कोई मैटर नहीं करता। मेरे साथ में ऐसे ऐसे बच्चे ज्वाइन कर रखे हैं जिनकी रैंक नहीं आती थी, पर कौन सी टेस्ट सीरीज के अंदर और एम्स के जो पेपर लगा नॉर्थ सेट के अंदर उसमें रैंक आ गई। तो कभी नहीं मत सोचना कि यार मेरा नहीं हो सकता, मैं तो खाली इतना ही पढ़ा हुआ है। मैं अगर आप ये टॉपिक भी पढ़ के जाओगे ना और क्या आप तक क्लिनिकल बेस के ऊपर पेपर आ जाए, आपका तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। मैं सच बता रहा हूं आपसे। तो ये दिमाग के अंदर बिल्कुल भी ना सोचे कि मेरा नहीं हो सकता। भाई आप जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हो ना, सबके अंदर अगर आपने नर्सिंग पास आउट किया ना 4 साल तक, अगर आप 4 साल नर्सिंग पास आउट कर सकते हो ना, तो मेरा इतना विश्वास है 6 साल का एक्सपीरियंस नर्सिंग का, वो बच्चा कंफर्म सिलेक्शन होगा। मैं ये नहीं कहूंगा नॉर्थ सेट के अंदर, पर आने वाले कोई भी एग्जाम के अंदर अगर आप तैयारी करते हो अच्छे वाली, तो 2023 के अंदर आपका सिलेक्शन कंफर्म है। ये चीज ध्यान रख चलो। मेरे से बहुत बार बच्चे मिलते हैं और बोलते हैं सर डिमोटिवेट होता हूं, मैं परेशान होता हूं, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। सिलेक्शन लेना कोई बड़ी तोप नहीं है, मैं सही बता रहा हूं। और कई बार ये भी बोलते हैं भाई आपका सिलेक्शन हो गया, नहीं। देखो अगर आपका एक एग्जाम के अंदर सिलेक्शन हो जाता है ना, तब आप सोचते हैं कि यार कोई बड़ी तोप नहीं है। अगर आप 4 एग्जाम के अंदर सिलेक्शन ले रहे हो ना, तब तो आपके अंदर क्वालिटी वाली बात है। तो मैं बार, और ये क्यों मैंने खुद ने 5 एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लिया जिसमें 3 एग्जाम 80-20 के साथ में थे। तो वो अगर जब मैं ले सकता हूं, मैं कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हो, आप सब लोग कर सकते हो। तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस दिमाग को स्ट्रेस फ्री रखे, सिंपल रखे और आने वाले एग्जाम के अंदर आपका सिलेक्शन होगा। तो यही सब कुछ था, आपको अच्छा लगा होगा। और अगर ये टॉपिक, ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर जाना। एटलीस्ट जब तक आपका सिलेक्शन हुआ तब तक तो कर देना, बाद में चाहिए अपन सब्सक्राइब कर देना। तो ये सारा सब कुछ था मैंने वीडियो के अंदर आपको बता दिया है, वीडियो को समझा दिया है, आपको बता दिया है, कर दिया है। और पढ़ लेना, याद कर लेना। पंकज यादव आपके साथ है, मेडिकल शाइन आपके साथ में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ।